पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन अब जो इस मामले में अपडेट आई है वो ये है कि ये सीज फायर सिर्फ और सिर्फ 18 मई तक है। बयान दिया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि उप प्रधानमंत्री भी हैं, इशाक डार। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो भी डील भारत के साथ इस सीज फायर में हुई है उसकी तारीख जो है वो 18 मई है। अब बड़ा सवाल है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है 18 मई, तो आखिर 18 मई के बाद क्या? हालांकि भारत का इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चेतन मौजूद हैं। चेतन से समझने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है और इशाक डार ने जो बयान दिया है इसका क्या मतलब निकाला जाए। चेतन, देखिए, इशाक डार ने बहुत बड़ा बयान इस वक्त दिया है। एएफपी न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने नेशनल असेंबली में ये कहा कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत से चल रही है सीज फायर को लेकर, 10 मई को सीज फायर होता है, 10 मई को जो बातचीत हुई वो 12 मई तक के लिए थी, उन्होंने कहा। और उसके बाद 12 मई को जो बातचीत हुई वो 14 मई तक के लिए थी। 14 मई को भी बात हुई और ये 18 मई तक यानी संडे तक ये सहमति बनी है कि सीज फायर रहेगा। ये पाकिस्तान का बयान है, इशाक डार का। भारत ने इस पर, जैसे आपने बताया, कि कुछ नहीं कहा है अभी तक, और भारत ये साफ कर चुका है कि जो भी बातचीत हुई है वो डीजीएमओ स्तर पर ही हुई है, ना विदेश मंत्रालय के स्तर पर हुई है और ना किसी और स्तर पर हुई है। ठीक है, अब इस बयान को अगर हम समझें तो इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ने, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पीओके को लेकर ही बात होगी और सिंधु जल समझौता जो है वो फिलहाल रद्द ही रहेगा, रोका ही जाएगा। तो हो सकता है कि इशाक डार और पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान देकर कि सिंधु जल समझौते पर बातचीत हो, टेबल पर दोनों देश आए। लेकिन भारत साफ मना कर चुका है कि किसी भी लेवल पर कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं हो सकती। सिर्फ बात होगी तो आतंकियों को अगर वो देता है तो, या फिर पीओके के लेकर, सिर्फ इन दो मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि अगर बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी और कोई बात नहीं होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर सिंधु जल समझौता जो है वो जो बैन है उस पर अगर वो कायम रहता है तो उसे पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखेगा। एक चीज जो यहां पर गौर करने वाली है, डीजीएमओ का आपने जिक्र किया, यह बात जो है इशाक डार ने भी कही कि डीजीएमओ के लेवल पर बात हुई। उन्होंने भी ट्रंप की जो भूमिका है उसे कहीं ना कहीं नकार दिया और भारत भी ये कह रहा है कि ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आज ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी यूटर्न लिया एक तरीके से कि इसमें सीज फायर कराने में मेरी भूमिका नहीं है। तो दोनों चीजों को, तीनों चीजों को जोड़कर हम देखें, और उसमें भी हम प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को जोड़कर देखें जिसमें वो कहते हैं कि जो सीज फायर है यह भी फिलहाल फौरी तौर पर है। यह बात भी आई थी। सारे चीजों को अगर जोड़ के देखें तो क्या लगता है 18 मई के बाद कुछ बड़ा हो सकता है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो सिंधु जल समझौते को लेकर ही है। ये अभी तक जहां तक समझ आ रहा है उनके बयानों से, वो चाहते हैं कि भारत किसी भी मुद्दे पर जो है वो बातचीत करे, क्योंकि वो भारत से लड़ नहीं सकते। अब उन्होंने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया, दबाव बनाया गया ट्रंप के कहने पर। यह भी कहीं ना कहीं इशाक डार ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये बताया है कि हमने ही सीज फायर किया है, और ट्रंप भी अपने बयान से मुकर चुके हैं। मतलब ये माना उन्होंने कि हमने सीज फायर किया है। बिल्कुल, उन्होंने, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले किसने कहा, तो भारत पहले ही साफ कर चुका था कि पाकिस्तान की ओर से ऑफर दिया गया था कि सीज फायर कर लो भाई। बिल्कुल, उनका बयान यही कहता है कि ट्रंप की तरफ से कोई ज्यादा दबाव नहीं बनाया गया, यानी कि इससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही गुहार लगाई भारत से कि भैया आप सीज फायर कर लेते हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है तीसरा पक्ष कोई नहीं है, हम दोनों में बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई। ये इशाक डार ने माना। और दूसरी बात यह भी कि अब सिंधु जल समझौते को लेकर जो बातचीत चाहता है उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि भारत की तरफ से अब क्या इस पर स्टैंड रहने वाला है। अभी फिलहाल तो 18 मई का हमें इंतजार करना होगा। हालांकि इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात है, जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें यह कि भारत ने जो ये अघोषित युद्ध लड़ा, ये तीन पावर्स के खिलाफ लड़ा, जिसमें चीन की तरफ से भी इसमें जो है वो सपोर्ट दिया गया पाकिस्तान को, टर्की की तरफ से भी इसमें सपोर्ट दिया गया। लेकिन भारत ने इसमें पूरा जमकर लड़ा, और जिसे लेकर कई हलकों में कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी कि भारत ने जो है पाकिस्तान पर जोरदार हमले किए। इसकी पुष्टि जो है वो विदेशी मीडिया की तरफ से भी की गई। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से न्यूज रिपोर्ट आई, जिसमें मक्सार के थ्रू जो सैटेलाइट इमेज है उसमें बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस पूरी लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। और कहीं ना कहीं उस नुकसान के तौर पर ही आप इसे जोड़ सकते हैं कि जो बयान इशाक डार का आया है वो अब देखना होगा कि 18 मई आपको जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो बयान है 18 मई तक का, ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही आया है, इशाक डार ने ही दिया है। भारत ने इस पर कुछ नहीं कहा है। 18 मई की जो तारीख दी जा रही है वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए दी जा रही है, मुझे ये लगता है।
बिल्कुल सही बात है। भारत के रिएक्शन का यहाँ पे इंतजार करना होगा कि 18 मई को लेकर भारत का क्या स्टैंड है। पाकिस्तान का ये बयान है जो हमने आपको बताया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उस पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। क्या ये जो सीज फायर है इसके बाद में स्थिति जो है वैसी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ये मांग भी कर रहे थे कि भारत को इतनी आसानी से पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।